हाय एवरीवन, वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज देखिए एसएसपी लेक्चरशिप एग्जाम रे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुप्रामोलेकुलर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री ये कौन कौन क्वेश्चन आसाला डिस्कसन करिया। तो फास्ट क्वेश्चन देखो 81 जोटा कि बायो इनऑर्गेनिक रही पचार इन ऑक्सीहिमोसियानिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड टोटल नंबर ऑफ हिस्टिडिन लिगेंड्स रेस्पेक्टिवली आर। ऑक्सीहिमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जहाँ भी रहे एम समस्ते ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेटेड होती तेणु कोऑर्डिनेशन नंबर बा 6 आसो 6टा लिगेंड ही रहा हिस्टिडिन लिगेंड यहाँ आसला आउ कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रे थाए तेणु आंसर आसो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार एडजोर्शन which statement explains why the speed of chemical reactions is increased when surface area of the reactant is increased। surface area बढ़िले chemical reactions रो speed बढ़े कहीं ना number of collisions increase होता है जोटा कि ऑप्शन सी रे गिवन अछि। this change exposes more reactant particles to a possible collision। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक रही 84 द मेटल आयन ऑफ एन एंजाइम इनवॉल्व इन द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटल कौन ना जिंक 2 रहिबो कहीं आम जानते रिभर्सिबल हाइड्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड क्या द्वारा होता है कार्बनिक अनहाइड्रेस द्वारा होता है जोटा कि गोटे हूँ जिंक 2 कंटेनिंग माने ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रहिबो जिंक कंटेनिंग जिंक 2 कंटेनिंग मेटल एंजाइम जोटा कि रिभर्सिबल हाइड्रेशन कराई थाए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर संगे मिसिकी कार्बनिक एसिड दे थाए देन कार्बनिक एसिडटा बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन दे थाए जोटा कि रिभर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि एटा एडजर्शन आछि इन ए फिजी सॉर्प्शन प्रोसेस व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आ भीतर कोटा ठीक नुहे क्वेश्चन आछि कौन कौन देयर आर van der Waals ऑप्शंस अच्छी देयर आर van der Waals इंटरेक्शंस बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट तो आम जानी फिजिक्स ऑप्शन रे फिजिकल एडजर्शन रे van der Waals इंटरेक्शन थाए वीक van der Waals इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द प्रोसेस प्रिडोमिनेट्स एट लो टेम्परेचर। हाँ ये ठीक लो टेम्परेचर रे ही रही है कहीं टेम्परेचर जिते अधिक बढ़ेगा से डिजर्प्शन स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है द प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड ए मोनोलेयर एटा हूँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहीं मल्टी लेयर एब्जर्शन होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इज रिभर्सिबल। हाँ फिजिकल एब्जर्शनटा रिभर्सिबल कहीं माने कौन टेम्परेचर बढ़ेले सेटा डिजर्प्शन होता है आउ पुणी एगेन एडजर्शन भी हो पार जदि आम प्रेशर बढ़ेबा टेम्परेचर कमेबा एटा भी ठीक तेणु आंसर आसो ऑप्शन सी द प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड मोनोलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जोटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आछि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एस्टिमेटेड इन ए सैंपल बाय एटा हम जानते वेरी वेल नोन मेथड दैट इज द विंकलर्स मेथड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार बायो इनऑर्गेनिक रो कौन पचार इन कोलमैन्स पिकेट फेंस आयरन परफायरिन कंपाउंड द मेटल एटम इज को स्टेट अच्छी एटा टिके माने डिफिकल्ट क्वेश्चन आसला जोटा कि एक्चुअली आसी कौटू ना मॉडल्स ऑफ हिमोग्लोबिन आम जानते नेचुरल सिस्टम रे हिमोग्लोबिन और माइग्लोबिन को स्टडी करा बहुत डिफिकल्ट तेणु किछिटा मॉडल डिजाइन कराई जोटा कि एंजाइम को मिमिक कर परिबो। तो से अनुसार 3टा मॉडल डिजाइन कराइला मु देखै दउची कोन कोन गोटे आसला कैप्ड आ गोटे हला पिकेट फेंस नेक्स्ट स्ट्रैप्ड और ब्रीस्ट एठी आयरन 2 स्टेट रे समस्ते प्रेजेंट अच्छा ये आयरन 2 तो पिकेट फेंस मॉडल पचारि जोटा कि आयरन 2 स्टेट रे ही थाए तेणु आंसर आसीबो 93 रो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि द प्रोटीन्स फेरोडक्सिन एंड साइटोक्रोम फंक्शनस तार आंसर आसीबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 95 ये भी बायो इनऑर्गेनिक रही द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन टा ऑक्सीजन स्टोरेज करे थाए मसल रो आंसर हम बी। मु केतेटा प्रोटीन गोटे टेबल दे दूची जार फॉर्म माने फंक्शन टा गोटे टेबुलर फॉर्म रे दे दूची सब प्रोटीन बा एंजाइम मानकर फंक्शन टा रहला आयरन प्रोटीन खास करके जोड़ाक आयरन प्रोटीन किंबा एंजाइम तांकर फंक्शन कौन रहला हिमोग्लोबिन एंड हेमी एरिथ्रिन। हिमोग्लोबिन और हेमी एरिथ्रिन कौन काम करती से माने कौन कर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा
नेक्स्ट मायोग्लोबिन ଆଉ ହେମିସିଆନିନ୍। ମାୟୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଉ ହେମିସିଆନିନ୍ ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇନ୍ ମସଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫେରିଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେମୋସିଡେରିନ୍। फेरिटिन और हेमोसिडेरिन कौन करथांती आयरन स्टोरेज इन सेल, आयरन को स्टोर करथांती, आयरन स्टोरेज इन सेल्स। नेक्स्ट है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन काम है आयरन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा। ट्रांस तो ट्रांसपोर्ट रे आसीबो आयरन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा। नेक्स्ट है सिडेरोफोर। ये दीटांग काम करता है आयरन स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम, जार फंक्शन होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एटा हमको पचारि थिला जे फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम कौन करती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि सुप्रामोलेकुलर रु कौन क्वेश्चन पचारि द सिलेक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ क्राउन इथर बेंजो 18 क्राउन सीआर माने एटा क्राउन एक्चुअली 18 क्राउन 6 आरो सिलेक्टिव सीक्वेंस कौन हम 18 क्राउन 6 अच्छे माने एटा पोटासियम रो ही अधिक आसीबो कहीं 4 क्राउन टा लिथियम को बाइंड करे, 5 क्राउन टा सोडियम प्लस को एंड 6 क्राउन पोटासियम प्लस को। तेणु तार सिलेक्टिविटी सीक्वेंस हो जिवो एटा पोटासियम प्लस ग्रेटर देन सीजियम प्लस ग्रेटर देन सोडियम प्लस ग्रेटर देन लिथियम प्लस। मु आउ केतेटा क्राउन इथर रो सिलेक्टिविटी सीक्वेंस दे दोची। क्वेश्चन नंबर 96 selectivity sequence of some crown ether ligands फर्स्ट है बेंजो 18 क्राउन 6 आर सिलेक्टिविटी सीक्वेंस आग ये पोटासियम 18 अच्छी ना तो पोटासियम को आग तापर सीजियम प्लस को बाइंड कर देन सोडियम प्लस देन लिथियम प्लस। सिमिलरली जदि अच्छी डाइसाइक्लो हेक्साइल 18 क्राउन 6 तार भी सिलेक्टिविटी सीक्वेंस या रहिबो पोटासियम देन सीजियम देन सोडियम देन लिथियम प्लस। जदि गिवन अच्छी बेंजो 15 क्राउन 5 सो 15 क्राउन 5 टा आगो सोडियम प्लस को बाइंड करते हैं तेणु सोडियम प्लस सिलेक्टिविटी सीक्वेंस हो सोडियम प्लस देन पोटासियम प्लस देन सीजियम प्लस देन लिथियम प्लस। एटा रेफरेंस होची तो बुक फॉलो कर पारिबो असीम के दास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एथरोटा डायरेक्ट क्वेश्चन टा पकेची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा पॉलीमर आछि कोन पचारछि नायलॉन 6 इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोन। एक्चुअली कौन हुए ना साइक्लोहेक्सेन टा फर्स्ट ऑक्सीडेशन होई कि साइक्लोहेक्सानोन हुए, साइक्लोहेक्सानोन रु देन कैप्रोलैक्टम होए। तो रिएक्शन टा देखि देबाटा केमती होची फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन जोटा कि ऑक्सीडेशन जेकोसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन हैला परे एटी साइक्लो हेक्सानोन हम साइक्लोहेक्सानोन टा कौन करिवो ना हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा रिएक्शन कले वाटर रिमूवल हो जिवो एठी ऑक्सीजन एठी वाटर रिमूवल हो जिवो वाटर रिमूवल परे हमको मिलिबो एमती NOH आरो ना होची साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम। साइक्लोहेक्साम ऑक्साइम जेते बेले सल्फ्यूरिक एसिड संगे ट्रीटमेंट हबो सेते बेले दबो हमको कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम रहला एटा NH
डबल बॉन्ड ओ एटा अछि कैप्रोलैक्टम कैप्रोलैक्टमटा होछि मोनोमर तो कैप्रोलैक्टमटा कोन हबो ते पॉलीमराइजेशन है कि फास्ट हाइड्रोलिसिस हबो हाइड्रोलिसिस हला परे हमको दबो NH2 n मॉलिक्यूल्स रहला सपोज CH2 रो होल 5 COOH एटा अगेन हीट कला परे वाटर रिमूवल है कि आसीबो NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O माइनस एटा होची नाइलॉन 6 छोटा कार्बन अच्छी CH2 एटी 5टा एटी गोटे छोटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पॉलीमर आछि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 66 इज फ्रॉम व्हाट एटा आंसर आसीबो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन नाइलॉन 66 एटा देखि दबा केमती होची एटा गोटे कंडेंसेशन पॉलीमर नाइलॉन 66 आसीबो हेक्सामेथिलीन मेथिलीन ग्रुप छोटा रहा डाइएमिन NH2 इटा रहा ये मिसिबो का संगे एडिपिक एसिड रो फॉर्मूला है COOH एटा भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहिबो CH2 होल 4 COOH एठी कंडेंसेशन हेले वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूवल हे जिवो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूवल हैला परे हमको मिलिबो NH CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O एटा होची नाइलॉन 66 एटी रहला हेक्सामेथिलीन छोटा कार्बन आसला एटी एडिपिक एसिड 4 1 5 1 छोटा तेन नाइलॉन 66 आउ नाइलॉन 610 टा केमती प्रिपेयर हुए सेटा हुए हेक्सामेथिलीन डायमीन आउ सेबासिक एसिड रो प्रिपेयर हे थाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 एटा आछि बायो इनऑर्गेनिक रो आछि पचारछि मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लिथियम प्लस डेफिशिएंसी हवा द्वारा डिप्रेशन आस्ते एटा होछि ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कपर डेफिशिएंसी जो विल्सन डिजीज होता है आउ मेंकिस डिजीज होता है जोटे कपर मेटाबॉलिज्म द्वारा होता है इठी विल्सन डिजीज रे कौन हुए ना ब्रेन और लिभर रे एक्सेस कपर डिपोजिट होता है जहाँ द्वारा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो पारे लिभर भी डैमेज हो पारे आउ आखिरे कर्निया गोटे ब्राउन और ग्रीन रिंग आसी जाए जाकू कह जाए से डिजीज को कह जाए केजर फ्लिसर डिजीज कह जाए आउ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कॉज कराए ओके आज वीडियो जदि भल लगी ताहले वीडियो को लाइक और शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग।